बीजेपी एमएलए राम दुलार गोंड को 25 साल की कड़ी सजा दी गई। हालांकि उन्होंने कोर्ट में जज के सामने रोते हुए कहा कि मेरे बच्चों की पढ़ाई चल रही है, लिहाजा मुझे सजा में नरमी बरती जाए, मुझे सजा कम दी जाए। लेकिन जज साहब ने कहा तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई चल रही है, लेकिन तुमने दूसरे के बच्चे की जिस प्रकार जिंदगी खराब की है उसका क्या। दरअसल ये पूरा मामला जो है मैं आपको बता दूं, पूरी घटना 4 नवंबर 2014 से शुरू होती है, जब ये जो राम दुलार गोंड होते हैं उस वक्त मामूली एक प्रधान पति होते हैं, कोई पद नहीं होता है। इनकी पत्नी ग्राम प्रधान होती हैं और सोनभद्र के मेयर गांव की रहने वाले होते हैं। वहीं की रहने वाली जो पीड़ित लड़की है, नाबालिग होती है, उसके साथ ये जबरदस्ती संबंध बनाते हैं, कुकर्म करते हैं, उसको उसके साथ जो बलात्कार की लगातार घटना को अंजाम देते हैं। लेकिन लड़की लोक लाज की डर से चुप रहती है, उसको ये धमकी देते हैं यदि किसी से कहा तो जान से मार दिया जाएगा। लिहाजा लड़की, एक नाबालिग मासूम लड़की, मजलूम असहाय लड़की, उसको एक प्रधान पति का डर बैठ गया, उसको उनकी गुंडई का डर समझ आ गया। लिहाजा उसने अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए किसी से कहा नहीं। लेकिन लड़की धीरे धीरे गर्भवती हो गई, प्रेग्नेंट हो गई। और एक दिन 4 नवंबर 2014 को जब वो खेतों में काम करने के लिए जा रही थी, जैसा एफआईआर में कहा गया है, तो ये जो प्रधान पति थे उस वक्त आपके विधायक राम दुलार गोंड, हालांकि विधायक नहीं रहे, सस्पेंड हो जाएंगे, ये राम दुलार गोंड जो होते हैं ये सीधे उसके पास पहुंचते हैं, उसको पकड़ते हैं, उसके साथ गैंगरेप, उसके साथ रेप, मैं भी चाहूंगा रेप की घटना को अंजाम देते हैं। लेकिन लड़की उसके बाद इनकी चंगुल से छूटती है और सीधे अपने भाई के पास पहुंचती है। इसके जो भाई होते हैं वो घटना को संज्ञान में लेकर के पूरी तरीके से कानूनी जो सहायता है उसको लेने की बात करते हैं। उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो सीधे कानून के पास पहुंचते हैं, वकील हायर करते हैं, उनके खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज करवाते हैं। उसके बाद तमाम तरीके से इनकी जांच हुई, लेकिन कुछ ज्यादा नहीं हो पाया। उसके बाद जो प्रधानपति हैं ये लगातार कानून कोर्ट चल रहा था, भाजपा के संपर्क में आ चुके थे। 30 बार इनकी पेशी हुई, 300 से अधिक तारीखें लगी और उसके बाद तारीखें लगने के बाद बहुत बार वहां पहुंचे नहीं, तारीखों में इन्होंने जाना मुनासिब नहीं समझा क्योंकि ये माननीय हो चुके थे। फिर 2022 का दौर आता है, उसके बाद बीजेपी इनको टिकट देती है। इन्होंने अपनी छवि, अपना जो वर्चस्व इतना कायम कर लिया, अपना भौकाल इतना जमा लिया कि लोगों का हुजूम जमा कर लिया करते थे। इन्होंने 2022 में बीजेपी का टिकट पाने में सफलता हासिल कर ली और जीत भी गए। बीजेपी के टिकट पर ये माननीय हो चुके थे, लेकिन जो इनके खिलाफ कार्रवाई थी पुलिस की वो जारी थी, कोर्ट कचहरी चल रही थी, तारीखें लग रही थी। लेकिन माननीय होने के बाद इन्होंने और इस तरीके की जो तारीखें हैं, जो पेशियां, उनसे उन पे जाना कम कर दिया। सोच रहे थे कि मैं दबंग विधायक हूं, मैं विधायक बन चुका हूं, माननीय हूं, मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है। लेकिन कानून सबके लिए बराबर होता है और कहते हैं कोई भी घटना कितने भी शातिर तरीके से ना की गई हो, कोई भी घटना जो अपराधी है उसने कितने ही शातिराना अंदाज में क्यों ना की गई हो, लेकिन कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। एक ना एक दिन सच सबके सामने आकर रहता है, सच जमीन फाड़ कर सामने आता है। यहाँ भी दरअसल ऐसा ही हुआ। अब जो तमाम आरोप होने के बाद इनके जो आरोप हैं सच साबित हुए। कोर्ट ने माना कि लड़की के साथ जघन्य अपराध किया गया। चूंकि लड़की के एक बेबी, एक यानी बेटी का जन्म भी हुआ, इन्होंने जो बलात्कार किया उसके बाद लड़की गर्भवती हुई, उसके बच्ची पैदा हुई, बेटी पैदा हुई। उसके बाद ये जो कोर्ट है इसने इनको बिल्कुल दुर्दांत अपराध माना। इनको सिर्फ सजा के लिए ही चुना और 25 साल की कड़ी सजा, 10,000 का अर्थदंड देकर इनको दंडित किया। फिलहाल मौजूदा विधायक है, इनकी जो सदस्यता है अब समाप्त कर दी जाएगी क्योंकि उनको 25 साल की सजा हो चुकी है। हालांकि इस दौरान जो पीड़ित पक्ष है उनका कहना है कि इनके परिवार द्वारा काफी इनको लालच दिया गया, लाखों रुपए के तहत समझौता करने की बात की गई, उनको मारने की, जान से मारने की धमकी दी गई, उनको परिवार द्वारा पूरे परिवार सहित खत्म करने की बात की गई। लेकिन वो अडिग नहीं हुए, बिचले नहीं, हिम्मत से इस लड़ाई में लड़ते रहे, जंग चलती रही। आखिर में सत्य की जीत हुई और बीजेपी विधायक राम दुलार गोंड को 25 साल की सजा और 10,000 का अर्थदंड की सजा दी गई। हालांकि उन्होंने कोर्ट में जज के सामने कहा कि मेरे बच्चे छोटे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, मुझे रियायत बरती जाए। लेकिन जज साहब ने कहा तुमने जिस बच्ची का जीवन खराब किया, उसको जीते जी नाबालिग हालत में उसको एक माँ बना दिया, वो उस अपराध के आगे कोई अपराध बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा अपराध वही है। इनको फिलहाल ये पुलिस कस्टडी में है और जो पीड़ित पक्ष उनका कहना है कि उनको लगातार इनके परिवार द्वारा जान से मारने की धमकी दी जा रही है और काफी बार लोगों के माध्यम से लाखों मोटी रकम देकर के समझौता करने की बात भी कही जा रही है। लेकिन पीड़िता के भाई का कहना है कि वो किसी कीमत पर झुकेंगे नहीं, समझौता करेंगे नहीं और कानून ने अपना काम किया है। पीड़िता से जब बात की उसने कहा कि मुझे कानून पर पूरा भरोसा था, मुझे जीत मिली है और इस प्रकार आखिर में सच की जीत हुई।